अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें। इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती है। प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया, टूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सिद्धों का कार्य हंसी बोले बहु मान दे, साधकों का कार्य उदासीन अति रही गुस्साई। उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति में। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट तब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया, कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो। छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा। एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी। भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना। अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का। गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ। घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से। किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है? राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक, छूना, बोलना, देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना। यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन रहो, सबसे उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो। प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत
जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टेकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। हर एक किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, अगर वैराग्य के मार्ग में तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। यहाँ फिरे स्वारा था अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कमाऊ कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी ना ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती। माया बड़े बड़े शेरों को, जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़ील कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़ील के चले जाना, पानी ले लेना, दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना, किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय अन्य। और भगवद आश्रित है, प्यासे हैं तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका। कहीं ना कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बात निको लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहां में हम, तुम्हें पता नहीं। योगक्षेम का वाहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन, सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे हैं। भगवान भी पराये लग रहे हैं। सब पापन को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेही संतोष करी,
रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का, ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई मारा घूम रहा है, रुपया भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस ये सब व्यवस्था मकान सब, पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर कुत्ता गधा नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, ना पुत्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो, इसलिए निष्प्रेही बनो किसी से। इस प्रकार ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे इस तनु के ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं कराए तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो, निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं, संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। राहे भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल शबनिते की जय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए, इसको मन को शासन में लिया जाए। इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरि भजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिससे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्व संगोपहो इमाम, इससे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक, विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य, और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन। काम कामना वासना मन ते कर सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करो, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रही। मन जलकर निर्मल हो रहा है, पर साधक उस समय घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाणे मन गही रहे, दूनो दुख तहां होई।
जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा, गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार, धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े, और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वही फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रसबल छूटे जो विषय, तवई लहे सुख मूल। रसबल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से, रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता, ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्युलोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है, तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई की थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय। और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय, जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा? बढ़िया सुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। न दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भजन करने की कोई अवस्था है, जवानी बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत ही बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का। तो विषय करत वय बीत गई, भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई। अब आ गई वृद्धावस्था, तो त्रपित भयो तऊ नाही। फिर भी वो त्रपित नहीं हुआ। त्रपित भयो तऊ नाही, विषय करत वय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति हो रही, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में। बोले नेत्र, ये देखो 2 दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव। देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो,
छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही हो, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहाँ है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री है पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहाँ आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई, तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई। मान ले, शरीर अभी है, कल नहीं रहेगा। संबंध भी है, कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा। कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, ना संबंध का, ना धन का, ना वैभव का, ना मित्रता का। और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है, इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा ना सुने। और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञात तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के, क्षण में डारत को। इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है। और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक
मत्सरता ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक, बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते हैं। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो, या आनंद स्वरूप अपने परमात्मा का साक्षात्कार करो। जैसे भाव हो वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है। शिष्य चर्चा आगे। ये 4 बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये 4 बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगे। अगर आप पकड़ पावे, ना पकड़ पावे तो भोगे। फिर आपका मन आपको जलाएगा, फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे। कहां भाग के जाओगे? जो संसार में फंसे हुए जन है वो तो भाग के यहां आ रहे हैं श्री जी की शरण में। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए तो फिर कहां भाग के जाओगे? इन्हीं की शरणागति से तो निर्विकार हुआ जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर कहां निश्चिंतता होगी, कहां निर्भयता होगी? पहला, बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार ले तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। वस्तु नहीं, मेरे प्रभु हैं। ये स्त्री नहीं, ये प्रभु हैं। ये पुरुष नहीं, ये प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु हैं। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु हैं। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके, ये सब माया का विलास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। और मन का एक स्वभाव है जहां हम परिचय उसका ये जान जाते हैं स्वभाव का, तो हम उससे शासन में ले लेते हैं। लोग परिचय नहीं जानते। जीव ही आप जानेंगे, ये भागाते हुए आ जाएगा। इसको सेकंड में भी कम समय में अधीन किया जा सकता है और पूरा जन्म लग जाएगा, फिर भी अधीन नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। ये 1 सेकंड में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यदि इसका परिचय है, वो तत्काल पहुंच जाएगा। वायु भी इसके समान वेगवान नहीं है। मन, अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना, गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा आएगा, नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं, ये नहीं जाएगा। फिर दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रहे हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता, सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट शब्द से कितना मन प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी, उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चलो आज हम तुम्हारी बात पूर्ण कर देते हैं। वो कहता है मुझे आज मीठा खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, हम श्री जी को भोग पधराते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, आचमन कराते हैं, फिर उसको पा लेते हैं। बिल्कुल वो आपको भजन में विरोधी भाव नहीं पैदा करेगा। कहीं कहीं मन को सपोर्ट करना है, वो कहीं कहीं शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अंतर्गत सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो जरूरी है सपोर्ट, ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो आपको जलाएगा। जैसे सपोर्ट शब्द से हर्षित हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं शब्द से वो शोकित हो जाएगा। अब आपको उदास कर देगा। जब उदास वो होगा तो आप उदास हो जाएंगे, कहीं मन नहीं लगेगा। आपको लगता है अब तो जीवन बेकार हो गया। तो मन लगना ही जीवन है क्या?
अरे अभी आप समझे नहीं। सोहम तवै आश्रितः, मैं प्रियालाल के आश्रित हूं। तो तन वांग मनोभीर, अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो मैं स्वयं प्रियालाल के आश्रित हूं। ये मुझे कैसे भ्रष्ट कर सकता है? तन वांग मनोभीर, शरीर वाणी और मन, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर वाणी मन ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है, मन गलत चिंतन करा रहा है, तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवै आश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक देखो देखो जरा, इस पर विचार करो। क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं। ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं। मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है। इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया। ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं मिलती। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया। जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है।
अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोओगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवान में होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश देकर के, कृपा शक्ति देकर के साधन में लगाया और उसको परिपक्व किया, उपासक को बलवान बनाया। अगर ये आशीर्वाद से होता तो उपदेश ना देकर सबके हाथ माथे पे रख देते, भगवान सबका मंगल करें, सब निर्विकार हो जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा हो सकता है। हम जब संतों के वचन पर श्रद्धा करते हैं और उसको स्वीकार करके आचरण में लाते हैं तो वही आशीर्वाद हो गया कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। हमारा प्रयत्न गुरुदेव के वचनों के अनुसार, प्रयत्न की शक्ति गुरु कृपा, तो आगे जो भक्ति का रंग वो गुरु कृपा, मोक्ष जो वो गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। पर उसमें हमारी पूरी शक्ति उनकी आज्ञा पालन में लगी है, इसीलिए प्रधान कृपा हमारी हुई। हम प्रधान कृपा अपने ऊपर नहीं करते और तो सहायक कृपा सब है। भगवान की कृपा, मानव देह मिला, सत्संग मिल रहा है। गुरु की कृपा, स्वीकार किया, मंत्र दिया, नाम दिया, उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र कृपा, हमें सुलभ मार्ग, भगवत मार्ग, उससे नाना प्रकार के बचाव पक्ष की बातें, उसमें आसक्त होने की बातें दोनों बताई गई। परमार्थ में कैसे आसक्त हुआ जाता है, परमार्थ में कैसे बचा जाता है, शास्त्र कृपा भी है। अपनी कृपा हम नहीं कर पा रहे। अपनी कृपा, अब हमको इस संसार समुद्र से मुक्त होना है, डूबना नहीं, इसमें पार जाना है। अब मुझे वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहता है। अब इसके विपरीत नहीं, ये अपने ऊपर कृपा हो गई। कोई बिरला समझ पाता है गुरु कृपा को। हमारी सदैव दृष्टि पार्थिव रही है, व्यवहारिक रही है, लौकिकी दृष्टि रही है, इसीलिए हम गुरु की बात में भी लौकिकी, व्यवहार की, स्वार्थपना देखते हैं। नहीं नहीं, ये केवल आपके लिए है। आपको दुलार करना या डांटना, आपको अपना मानना, अधिक प्यार दिखाना, आपके मन को चुराकर प्रभु में लगाना है। उस मन को ऐसे आसक्त किया जाता है, भय दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर, दुलार करके, कि आपका मन श्री जी के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि आप निहाल हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। अंदर की बात यही होती है। कभी सैकड़ों बार देख करके, मिल करके आपको दुलार करना, कभी वर्षों आपकी तरफ बिल्कुल ना देखना, ना संभाषण करना। क्या समझते हो आप? पहले आपको प्यार करते थे, अब नहीं करते। पहले आपको प्यार का व्यवहार दिखाई देता था, अब तुम्हारे ऊपर वास्तविक प्यार की वर्षा हो रही है, जो ना देखकर, ना बोलकर भी अंदर से चिंतन करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति को भगवदाकार किया जा रहा है। कहीं तुम पांच भौतिक शरीर में आसक्त ना हो जाओ। अगर पांच भौतिक शरीर में आसक्त हो गए गुरु के, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मन में आएगा अब मैं अनाथ हो गया। नहीं, तुम ऐसे बलवान बनो, ऐसे गुरु आसक्त बनो कि तुम्हारे अविनाशी गुरुदेव का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे गुरुदेव प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, वो कैसे मर सकते हैं? वो हमारे भाव में हैं, वो हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं, वो जागृत में हैं, वो स्वप्न में हैं, वो सुषुप्त में हैं। मैं कभी अपने गुरुदेव से एक पल भी अलग नहीं होता। ये स्वरूप है। अध्यात्म को समझिए। कुछ व्यवहारिक साधक ऐसे हैं जो व्यवहार में राग द्वेष करते हैं। गुरुदेव व्यवहारिकी नहीं है, गुरुदेव परमार्थ वस्तु है। व्यवहार की लीला तुम्हारे साथ इसलिए हो रही कि तुम परमार्थ को जानते नहीं हो। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है तो पिता घुटनों के बल हो जाता है और उसके साथ साथ उसको सुख पहुंचाने के लिए वैसे ही चलते हुए बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता बालक हो गया।
वो केवल बालक के लिए वो ऐसा बना है, वो केवल उसको सुख देने के लिए, मेरा पुत्र है इस संबंध के लिए। ऐसे ही आपसे विनोद करना, आपको दुलार करना, आपके चित्त का आकर्षण करना प्रियाजू को भेंट देने के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन मेरी लाडली का बन जाए इसलिए है, मेरा बन जाए इसलिए नहीं। मेरा तो मेरा भी तन मेरे को प्रिय नहीं, तुम्हारा तन कैसे प्रिय हो सकता है? मेरा तो मेरा मन प्रिय नहीं, तुम्हारा मन कैसे दुलार करने के योग्य हो सकता है? इस रहस्य को समझोगे तो परमार्थ के दिव्य पथिक बन जाओगे। मन, तन, प्राण और मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस पर ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के नेत्र जब खुलते तो इन नेत्रों में प्रकाश होता है। हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है, दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई ना कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर शुक्ला। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर यह बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता। वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य। सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रीता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता। समर्पण होता है
पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राज वैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं आप। जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं, स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के, अधम पीपा। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, वो समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में। जो आ गया, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं कुएं के। स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान, महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है, सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जाओ, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो, ये पसंद कर। ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी, न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा, जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी भक्ति में कहीं आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो, भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन, और ना माने, केवल प्रभु को माने। तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया, खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन्नाज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? हर चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे नहीं आसन से, भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली देखे। और उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए,
और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला, कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहे। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, कैसी भगदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के नाम। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा, वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता, उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं, नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया? वृक्ष तो बनो पर नंदालय के। जाओ, तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी, जरा सा झटका उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, साप दे दिया तो यह प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता, जीव को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता, इस शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। 6वां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत
जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने के तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तो अब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रिया जी, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक स्वामी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेगी। 7वां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि उस सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। ये शरणागति का 7वां लक्षण, सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंसी बोले बहुमान दे, सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं, बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो। 8वां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो। उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध, स्वीकार नहीं कर सके। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने।
मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता मूल मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है, ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता, यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। ऐसे कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस शास्त्र? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं, प्रभु किसी और को बनाइए। राधा राधा राधा। और भगवान की लीला होती है, ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिले जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष धन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और 8वां अनन्यता, और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये शरणागति।
पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अभाव सामर्थ्य है, लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो नौ शरणागति के स्वरूप, जिसे नौ शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवा सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाराध्यता, आठवां अनन्यता, नवा निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी भी स्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो नौ शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए। कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को? लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जगकर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तो तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ है। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण, जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात में इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो, जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है।
तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौंद न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और यह संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलप कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही है बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दे ना छूने दे, पूजा करने दे ना करने दे, दर्शन करने दे ना करने दे, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार है, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहें तो तुम छू लो, हम चाहें तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे परस्पर उनके खेल में। कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से, अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको, ये साधक को ये सावधानी है। कुछ गूढ़ राशि इसलिए महापुरुषजन कह रहे हैं, उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमें, दो रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवा के। भाव ये नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया।
ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी चारपाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दो, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं पड़ोसी को दे दिए, कभी दोगे पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं? हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था हो कि घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए। ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसी सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तुमको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक से, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए पे। अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे हैं तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं खड़े हो गए, हाथ जोड़े, दो चार आरती राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी बात अलग, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आगे निकलना है, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? दो प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं तो सेवा का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? हनुमान जी बोले शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो समझे में आ रहा था पर श्रीमुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान। ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधनावस्था में भले परिचय नहीं मिले लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है, और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ लीला दर्शन, सब खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक
कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, मुझे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। कितनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मान लो दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार। बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, वो आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, फूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता है, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती है, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं, उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था।
हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार, कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रियाजू कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां के हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब, उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सियाराम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु छीन हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना अभी राधा, भले ना बोला हो, तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। जैसे भी हैं, इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नवा धोवा के बैठा दिया, तो अब क्यों छोड़ देंगे? और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है, इतिहास साक्षी, छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे? आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तो मोई परी होड़, मोसो ना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ, अपने पाले में ना घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार, श्री जी चाहिए। इस जन्म में प्रभु चाहिए। इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि ना मिले। अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम